for my Hindi medium students, so I would like to discuss it in English. But I am reviewing about this books. This is the problem. यही है प्रॉब्लम हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं लेकिन मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं है। और हम अगर पूरा इंग्लिश में ही अगर सारा चीज बताएंगे हमारे खास करके हिंदी मीडियम हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको प्रॉब्लम होगा उसको समझने के लिए, उसको इन्फर करने के लिए। तो हम थोड़ा सा इसमें जो है हिंदी इंग्लिश मिला के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश बुक के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का टॉपिक है लेकिन फिर भी हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। हमारे पास यही मजबूरी है, हमारे पास यही मजबूरी है, बल्कि स्टूडेंट्स का ही मजबूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है मेंटल लेवल उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि इंग्लिश तो सीखना है। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यही समस्या है कि इंग्लिश का ही भाषा का ही तो समस्या है। इसलिए सबसे पहला बात है कि विलायती बोली तो सीखना है लेकिन देसी स्टाइल में। यही बात समझ में नहीं आता कि विलायती बोली जो है मतलब फॉरेन लैंग्वेज जो है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, हमारे देसी स्टाइल में स्टूडेंट को कैसे समझाएं, देसी लैंग्वेज में कैसे समझाएं। बिकॉज जो नेचर है, जो कल्चर है हमारे स्टूडेंट्स का, वो देसी कल्चर है, हिंदी कल्चर है, खोटा कल्चर है, या अपना अपना रीजनल कल्चर है। हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स है उसका रीजनल कल्चर है। कोई बंगाली है तो बंगाली कल्चर है, गुजराती कल्चर है, कोई तमिल कल्चर है, कोई मगही कल्चर, कोई मगही कल्चर है, कोई अंगिका कल्चर है, कोई संथाली कल्चर है। इस प्रकार का बहुत सारा कल्चर है, लेकिन सभी इंडियंस है। आज हर कोई जान चुका है कि इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है, सफल कर सकता है। चाहे हर सेक्टर में, जाने या अनजाने में इंग्लिश का प्रभाव रहता है। चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, या कुछ कर रहा हो नहीं कर रहा हो, विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, इवन मान लिया जाए कोई एकेडमिक व्यक्ति ना हो, एकेडमिक पर्सनालिटी ना हो, बिजनेसमैन हो, सामान्य बिजनेस व्यापार करने वाले हो, फिर भी वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी इंग्लिश से उसको सामना करना पड़ता है। इंग्लिश से कोई बच नहीं सकता, थोड़ा या ज्यादा बच नहीं सकता। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस टू द पॉइंट, आज हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस किताब के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम शेयर करना चाहते हैं इस किताब के बारे में। तो दोस्तों देखिए, बात क्या है कि 10 साल से, 10 मतलब कहने का मतलब है इस किताब को लिखने के लिए तो जिंदगी भर का समय लग गया है। मान के चलिए एक्सपीरियंस 45 वर्ष का समय लग गया, लेकिन पिछले 10 वर्ष से इस किताब के ऊपर काम कर रहे हैं और 10 वर्ष का समय लग गया पिछला, और 10 वर्ष लगा समय इस किताब को पूरा करने में। मतलब ये इंग्लिश का ग्रामर जो 1 2 3 बुक लिख के रखे हुए हैं, और ये टोटल इंग्लिश का नोट्स है। तो इंग्लिश ये क्या है? ये सभी एग्जामिनेशन सभी के लिए इंग्लिश है, चाहे वह स्कूल लेवल का इंग्लिश हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल का इंग्लिश हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल का इंग्लिश हो, या कंपटीशन लेवल का इंग्लिश हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का इंग्लिश हो, किसी भी एग्जामिनेशन का इंग्लिश, जनरल कंपटीशन में जो इंग्लिश पूछे जा रहे हैं, बैंक पीओ में पूछे जा रहे हैं, या और बहुत सारे और विशेष प्रकार के जो एसएससी एग्जाम हो रहे हैं जहां पर एक पेपर तो पूरा इंग्लिश का ही हो रहा है, वहां पर भी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। और बहुत सारे एग्जाम में जहां पर इंग्लिश को डायरेक्ट नहीं भी पूछा जा रहा, लेकिन इंग्लिश का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बाद में चलकर इंग्लिश एक सरदर्द बन जाता है। इंग्लिश का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अधिकतर काम तो इंग्लिश में करना ही पड़ेगा। तो आज इंग्लिश एक जरूरी भी है, एक फैशन नहीं है, एक बल्कि जरूरी है और एक नीड है, एक अनिवार्यता है, और होना भी चाहिए। जो अनिवार्यता है, जो नीड है, उसको तो होना ही चाहिए। सारे लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, हर लैंग्वेज को। लैंग्वेज कोई बुरा नहीं, जितना लैंग्वेज पढ़ेगा उतना मेमोरी डेवलप होगा और भाषा उतना ही आसान होगा। संस्कृत में एक कहावत है, उद्यमे नहीं सीजनते कार्याणि ना मनोरथे ना ही सुप्त सिंहस प्रविशन्ते मुखे मृगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, कि मैंने 3 बुक लिख के रखा, इंग्लिश का 3 बुक, और ये भी जो अभी तक पब्लिकेशन में छापा नहीं कारण जान रहे हैं। तो सबसे पहले कोई बात नहीं है, मेरा मकसद है इस इंफॉर्मेशन को जो है विद्यार्थी तक पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंचाना, सभी लोगों तक पहुंचाना। तो इसको पहुंचा देंगे। पब्लिकेशन हार्ड कॉपी भी एक माध्यम था, आज इंटरनेट यूट्यूब भी एक माध्यम है, और एक जबरदस्त माध्यम है, या यूं कहें कि 1 to 1 डायरेक्ट माध्यम है, कम्युनिकेशन का जबरदस्त माध्यम, और आइडियाज टू द स्टूडेंट्स टू द अदर्स। So nowadays electronic media or online is one of the best way, or we can say the best way to be educated, because we can get everything by the help of this online, even free of cost, even no cost. So I am going to discuss about this respect about this book in Hindi. So I am going to discuss about this book that I have already written 3 books. So ये सारा बुक जो है ऑनलाइन हम विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री। ऑफलाइन भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जो कमर्शियल क्लास है, और जो विद्यार्थी फी पेड नहीं कर सकते हैं उनको भी ऑनलाइन सिखाएंगे, बिल्कुल 100% इंग्लिश सिखाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट देंगे। पढ़ना तो विद्यार्थी को खुद से ही है, घर में ही पढ़ना, उसके पास
सारा बुक मटेरियल, बहुत सारा चीज है, जो बहुत सारा अलग नोट्स है, जो अलग बुक है मेरे पास, वो हम आप लोग को देंगे। हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं भी दे पाएंगे तो पीडीएफ के माध्यम से देंगे, और पीडीएफ के माध्यम से नहीं देंगे तो डिटेल्स में ऑनलाइन पढ़ा देंगे। बिल्कुल उसका कोई भी जरूरत नहीं होगा, ना हार्ड कॉपी का जरूरत होगा, ना पीडीएफ का जरूरत होगा, ना हार्ड कॉपी का जरूरत होगा, ना पीडीएफ का जरूरत होगा, ना नोट्स का जरूरत होगा। ये सारा ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आपको दे देंगे, सारे स्टूडेंट को दे देंगे। सब सुन के आप उसको खुद से नोट्स बना सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को, लेक्चर को पॉज कर करके भी सारा नोट्स खुद से बना सकते हैं, और कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, सारे गाइडलाइंस हम दे देंगे। समस्या यहां पर क्या है? समस्या है मार्केट में आज गिना जाए तो हजारों इंग्लिश बुक्स है, हजारों ग्रामर्स है, सैकड़ों ग्रामर जो है पॉपुलर है, और समस्या सैकड़ों क्या कम से कम 10-20 तो ग्रामर बहुत ही पॉपुलर है। समस्या स्टूडेंट के साथ क्या हो जाता है कि दुकान जब जाते हैं तो दुकानदार के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, और स्टूडेंट्स के पास खुद ही वो समझ में नहीं होता है। तो समस्या होता है कि सही बुक की जगह गलत बुक ले आते हैं, सही नोट्स की जगह गलत नोट्स ले आते हैं, उसके लिए पैसा भी पेड करते हैं। और कभी कभी ये होता है कि बुक्स या नोट्स सही भी लाते हैं, वो सही है, लेकिन सीक्वेंस उसका गलत है, पढ़ने का तरीका सीक्वेंस गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है, पढ़ने का सीक्वेंस गलत है, बुक का चॉइस का सीक्वेंस गलत है, टॉपिक्स का सीक्वेंस चॉइस का सीक्वेंस गलत है। या कहना चाहिए कि जो नंबर 1 में जो बुक जिस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए उन्होंने नंबर 3 वाला बुक ले आया, नंबर 3 में पढ़ना चाहिए नंबर 2 वाला बुक पढ़ लिया। यह भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके चलते सारा काम जो है, जो काम हो सकता है किसी का व्यक्ति साल भर में, वो काम लग जाता है 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। जो काम किसी के साथ 6 महीना में हो सकता है, वो काम 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाता है, मतलब समय 3 गुना 4 गुना लग जाता है। सबसे बड़ा बात है कि अगर सही प्लानिंग हो, सही स्ट्रेटेजी हो, और जो नोट्स का या बुक्स का चयन करने का कैपेसिटी हो, सीक्वेंस पता हो, नंबर 1 कौन सा बुक पढ़े, कौन सा नोट्स पढ़े, नंबर 2 कौन सा नोट पढ़े, किसका बुक पढ़े, किस टीचर का लेक्चर सुने समझे, इस चीज का बात समझ में आ जाए। और उसके बाद बुक में भी फिर बुक के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और जबरदस्त होता है कि कौन सा टॉपिक पहले फॉलो करना चाहिए, सेकंड में कौन सा टॉपिक फॉलो करना चाहिए, थर्ड में कौन सा टॉपिक फॉलो करना चाहिए। यह सारा सिस्टम और सीक्वेंस जो विद्यार्थी अगर समझ गए या इस प्रकार का सही मार्गदर्शन अगर मिल गया तो काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। जो काम 3, 4, 5 साल में होने वाला वो काम 6 महीने से साल भर में हो जाएगा। और समस्या यही होता है कि ये सीक्वेंस, सही सीक्वेंस पता नहीं चलता, या यूं कहे कि बहुत सारे जो अधिकतर टीचर जो है, खास करके इंग्लिश में, यहां तक नेशनल लेवल का भी टीचर है, आईएएस लेवल का भी जो कोचिंग चला रहे हैं, उनको खुद ही सीक्वेंस पता नहीं है, और विद्यार्थी को बहुत ही गलत सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी के पास उतना तो समझदारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना विद्यार्थी के पास है ना गार्डियन के पास जानकारी, क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन नहीं है। कच्चा पक्का थोड़ा बहुत जो है पढ़ा लिखा है, तो पढ़ते सब कोई है, पढ़ रहे हैं, खिचड़ी वाला पढ़ाई कर रहे हैं और सब कोई पढ़ रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस में नहीं होने के कारण समस्या यहां पर आ जाता है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले व्यक्ति के पास, स्टूडेंट के पास खाली इंग्लिश ही नहीं पढ़ना, बल्कि सारा विषय का प्रेशर है। इंडिया में अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो सारा विषय का प्रेशर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, अपना जो पर्सनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर, उसका प्रेशर है, ऐसे का पेपर हो सकता है, अदर लैंग्वेज हिंदी का प्रेशर हो सकता है, लैंग्वेज का प्रेशर हो सकता है, मैथ का भी प्रेशर हो सकता है, सीसेट का प्रेशर हो सकता है, रीजनिंग का प्रेशर हो सकता है, और भी बहुत सारा चीजों का प्रेशर है, कंप्यूटर स्किल्स का प्रेशर है, करंट अफेयर्स का प्रेशर है, बहुत सारे टॉपिक्स का जो है कि इसमें प्रेशर है। तो सारे प्रेशर को लेकर मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, प्रेशर मैनेजमेंट करना, वहीं पर जो है विद्यार्थी फेल कर जाते हैं। तो समस्या यहीं पर आ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये अगर मैनेजमेंट सही रूप से अगर कोई टीचर, कोई एक्सपर्ट टीचर सिखा दे तो समझिए कि स्टूडेंट का 70% काम वहां हो गया, 70 या 80% काम हो गया। 20% काम केवल उसको मेहनत करना, 30% काम जो है, 20 से 30% काम उसको मेहनत करना, और जो कमी है, समस्या यहीं पर है, यहीं पर प्रॉब्लम है। तो ये सब समस्या को देखते हुए ये सब बुक लिखा गया है। देखिए, कुछ बुक लिखे, 1, 2, 3 बुक लिखे हैं। तो 3 बुक जो लिखे हैं, 3 बुक का स्टैंडर्ड क्या है, ये बुक सारा ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, और ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे से ऑनलाइन और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूट में जो लोकल एड्रेस चित्रा है, हमारा जो पढ़ना चाहते हैं हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूट से, AK स्टडी सेंटर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं। AK स्टडी सेंटर हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9546467676। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता, एज इट इज पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी पढ़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, और कहीं भी भारत के किसी कोने में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में रह के पढ़िए,
और बिल्कुल फ्री। बस वहां पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना AK स्टडी सेंटर, और कमेंट करना है कि सर हमारा ये लेवल है, हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा इस कंडीशन में हमारा इंग्लिश का ये स्टेटस है और यहां पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक बेसिक हम क्लास चलाएंगे, कोर्स चलाएंगे, बेसिक वीडियोस तो हम देंगे सारा स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारा इंग्लिश का वीडियो हम दिए हैं पहले, हमारा जो वीडियो है वो सभी देख सकते हैं, और आप जो लेटेस्ट जो एडवांस क्वालिटी का वीडियो आएगा वो सभी देंगे, और प्लस ऑन डिमांड वीडियो भी देंगे। जहां जहां प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है अगर इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, विद्यार्थी देखिए पढ़ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहा है, समझ रहा है, लेकिन बढ़िया से नहीं समझ पा रहा, और पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, फिर उसको लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं कर पा रहा, लॉन्ग टर्म में याद नहीं रख पा रहा, क्योंकि केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना। आर्ट्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद खाली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही प्रॉब्लम नहीं है, उसको वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना, उसका प्रीपोजिशन पढ़ना, कंजक्शन पढ़ना, इंटरजेक्शन पढ़ना, ये सारा चीज पढ़ना है।